3 मुसलमान शहीद हुए। कहाँ है उसका इंसाफ, कहाँ है उसकी रिपोर्ट। मुस्तफ़ा नाम के बच्चे को आर्मी वालों ने मेहदीपट्टनम में वो बच्चे के साथ गलत हरकत करके उसको जला दिया। कहाँ है उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड की हज़ारों करोड़ की ज़मीन लुट गई, पिट गई, खा गए, कोई पूछने वाला नहीं है। आज 6 साल से वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड रूम बंद है, बंद पड़ा हुआ है रिकॉर्ड रूम। ये पूछने वाला कोई भी नहीं है। देखो 10 एमएलए ने होना, हिजड़े 10 हिजड़े कैसे रहते, हिजड़े जरा बता के बताओ। 10 हिजड़े ने होना, एक मर्द रहना। ऐसा मर्द अमानुल्लाह खान साहब का बेटा, ऐसा एक मर्द काफ़ी है। खान साहब क्या करते थे असेंबली में, धोती पकड़ के चीफ मिनिस्टर की खींचे तो गिर गया। चंद्रबाबू नायडू को बोले घोटाला बेगमपेट पे कब्जा हो रहा, चलो साथ चलो मेरे। असेंबली के बाद चीफ मिनिस्टर का काफिला असेंबली से निकल के घोटाला बेगमपेट गया, तारीख है ना ये। वहाँ जब पहुँचे अमानुल्लाह खान साहब बोले बाबू गारो नमाज का टाइम हो रहा, ठहर। वक्त के चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश का बोले ठहर नमाज पढ़ रहा हूँ मैं। बोला अमानुल्लाह खान गारू ओके। काफिला रुक गया, गाजी मिल्लत घोटाला बेगमपेट की मस्जिद में नमाज पढ़े। फिर बताए इतनी प्रॉपर्टी कब्जा हो गई, ये जो बच्चे भी है इसकी हिफाजत करो। बाबू ने वहीं खड़े के ऑर्डर दिया। आप बोलो पुराने शहर को अमानुल्लाह खान साहब चंद्रबाबू नायडू को कितने मरतबा लेके आए, या पुराने लोग हैं याद करके बोलिए कितने बार लाए अमानुल्लाह खान साहब बाबू को, कितने बार लाए। हजारों करोड़ रुपए के सैंक्शन करवाए। आज 10 साल में कभी केसीआर पुराने शहर को आया, कहीं को नहीं आया। ये हिजड़ा क़ियादत है, 2 हिजड़े, बड़ा हिजड़ा मंडला हिजड़ा, खाली तकरीर के हिजड़े है। कोई डेवलपमेंट की बात नहीं, मुसलमान बच्चों को नौकरियां दिलाने की बात नहीं, मुसलमानों को घर दिलाने की बात नहीं, माइनॉरिटी लोन दिलाने की बात नहीं। 10 साल में 1 रुपया माइनॉरिटी लोन केसीआर नहीं दिया मुसलमानों को, 10 साल में नहीं दिया। लेकिन निकले हुए है नक्टा मामू अच्छा है, नक्टा मामू का माल खा के बकरियां चला रहे मामू के निकल के। आप लोग याकूबपुरे वालों अब बेजार हो गई तबीयत इन लोगों से, अब बस हो गया। वो 4 मीनार में लेके आके बोले एक नौजवान को दे रहे हैं, उसका 2 खत पेट कटा हुआ है। खबरस्तान के पेपर 4 मीनार बैंक में रख के 4 करोड़ खा गया था उन्हें, 9 करोड़ खा के 4 मीनार बैंक बंद हो गया था। 9 करोड़ 3 महीने की जेल, 3 महीने की जेल। उसको लेके आके बोल रहे हैं बहुत नेक आदमी है, इनको वोट दो। उसको चलना नहीं आ रहा। अब ये बच्चा फोन करके बोला थोड़ी देर को बैठ जा रहा, थोड़ी देर को बैठ जा रहा। अरे क्या है भाई, तुम लोग जिसको चाहे पैसे लेके टिकट दे देंगे। 10 करोड़ रुपए लिए उससे, 10 करोड़ लेके टिकट दिए उसको। बहरहाल ऐसे लोग रहेंगे तो क्या काम होगा बताइए, बात करने को नहीं आता। हाँ ला के याकूबपुरे को जो है डंपिंग यार्ड बना दिए, कचरे का डब्बा, जहाँ का कचरा है लाके याकूबपुरे में डाल दे रहे, ओढ़ दो। और क्या बोले तो हम डेवलपमेंट करें। ढक्कन मेनोल का ढक्कन, ये डबीरपुरे का नाला 60 साल से बन रहा, पूरे 60 साल हो गए इसको तोड़ते बनाते बड़ा करते, उससे फिर पानी आ जाता घरों में। क्या है बोले तो डेवलपमेंट हो रहा। फिर बाजे बजा लेते हुए खुरगे को लेके आते, दद्दड़ की दद्दड़ा, दद्दड़ की दद्दड़ा, 200 आदमी बजा लेते लाते। क्या हो रहा, खुलगा आ रहा, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, फूला पिला रहे हैं। थोड़े बुढ़ियों को जो है पैसे देके इमाम जामिन देके खड़ा करते, इन्हें झुक के सलाम करते। अम्मा ये बुढ़ा घोड़ा सलाम करता, इमाम जामिन बन के उन्होंने फूल पिनाते, फौरी फोटो ले लेते। पूरे घरों में फूल के हार पहले चले जाते, इमाम जामिन चले जाते, 1000 रुपये बुढ़े बुढ़ियों को दे देते। इन आते के साथ ही बनना, फोटो लेना, यानी बुढ़िया इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये ड्रामे बहुत देख लिए। बस एक बात कहूँगा भाई आप लोगों से, गांव वाले मुसलमान बहुत होशियार है। फर्ज 2 मिनट, अभी कल मैं जहीराबाद में था, करीब 30-40 हज़ार आदमी की रैली को मैं मुखातिब करा।
गांव में एक वोट कितने में जा रहा मालूम आप लोगों को? बीआरएस वाले दे रहे हैं 5-6 हज़ार रुपये वोट के, कांग्रेस वाले दे रहे हैं 5-6 हज़ार रुपये, बीजेपी वाले दे रहे हैं 5-6 हज़ार रुपये एक वोट के। तो तीनों मिला के कितने हो गए? 18,000 रुपये एक वोट के। साथ में बाटल, एक चिकन की, एक चिकन मुर्गी पी लेके वोट डालना। वो लोग तीनों से पैसे ले रहे हैं 18,000 रुपये में एक वोट। मैं कल देख के आया जहीराबाद के अंदर में, अपनी आंखों से देखा, वहाँ के लोगों से पूछा, वो लोग बोले तीनों आ रहे हैं हमारे पास, हम तीनों से पैसे ले रहे हैं। ये लोग 5 साल में एक बार मिलते। बोला वोट किसको देते आखिर तुम लोग? तो बोले हमारा दिल जिसको बोला देते आखिरी दिन हम। तो आप लोग पुराने शहर का इलेक्शन ऐसा हो गया, खाली आते भीख के वोटा दो, अम्मा वोट देना, देखो हाँ मैं आया, अस्सलाम वालेकुम, खालम्मा, चची माँ, फुप्पा, खालू पूरे याद आते। फिर 5 साल तक गए तो आपको नहीं मिलते कोई भी। तो अब आए तो बोलिए कि साहब 28 हज़ार एक वोट के मिल रहे हैं, 15 हज़ार एक वोटर को गाँव में मिल रहे हैं। हमारे कान में बीड़ी लगी हुई है, एक 10,000 रुपये वोट के वास्ते दो। कितने बोलेंगे? 10,000 पन्ना। हमारे कहने 5 वोटा है, 50,000 दो। 2,000 करोड़ का तुम्हारा है ना भाई, आमदनी कमा रहे हैं, बिल्डिंगा बना रहे हैं, खबरस्तों की प्लाटिंग, लैंड ग्रैबिंग, वक्त ज़मीना खा जा रहे हैं, नालों पे मल गया सो गए। तो आप एक 10,000 रुपये, 5 वोट के 50,000 रुपये। अब यह पैसे किसकी तरफ से मिलेंगे आपको? कौन समझा रहे हैं आपको यह बात? मैं समझा रहा हूँ। तो आप लोग पैसे लेके वोट किसको देंगे? क्योंकि ये गरीब आदमी है, पैसे नहीं है, हक़े हलाल की कमाई है। ये कोई हराम के पैसे लाके आपको बांट नहीं सकता बेचारा है। आपका काम करेगा, 24 घंटे आपका काम करेगा। यह मेरे को यकीन है, ये अमानुल्लाह खान साहब का खून है, ये आपको काम करके देगा। लेकिन आप लोग उनसे पैसे ले आओ, बहुत पैसा हो गया उनके पास, रखने को जगह नहीं है। आप लोग वोट के पैसे लेना आए तो भाई, और पैसे लेने के बाद आप लोग जाके अमजदुल्ला खान को वोट डालना। खुदा हाफिज। इलेक्शन के बाद फिर यहाँ जश्न मनाएंगे अल्लाह चाहे तो। याकूतपुरा एमबीटी का रहेगा इस मरतबा इंशाअल्लाह। ये थे हैदराबाद दक्कन के शोलादान मुखर्रिर मोहतरम अली जनाब अलहाज सैयद सलीम साहब जो आपको मुखातिब कर रहे थे। अब मैं दावत खिताब देता हूँ मंडी बचाओ तहरीक के सदर मोहतरम अली जनाब फरहतुल्लाह खान इंजीनियर साहब को कि वो आपका मुखातिब करेंगे। मुझे हुक्म दिया गया है कि सदर मोहतरम से खब्र हर याकूतपुरे से मंडी बचाओ तहरीक के उम्मीदवार मोहतरम अली जनाब अमजदुल्लाह खान साहब को सरकार का मौका दें। ये ज़रा नीचे करो थोड़ा, काहे सोन वाले नहीं है। अभी से थक गए तो कैसा मियाँ? मोहतरम मजीदुल्लाह खान फरत सदर मजलिस बचाओ तहरीक स्टेज पे तशरीफ़ फरमा, क़ायदीन इकराम, नौजवान साथियों, पसे पर्दा सुनने वाली मोहतरम माओ और बहनों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंतखाबात का दौर है और तेलंगाना में 30 नवंबर के दिन आपको अपना राय दही का इस्तेमाल करना है। यानी आपको एक ऐसा नुमाइंदा चुनना है जो 5 साल तक आपके दुख में, दर्द में, आपके सुख में, आपके साथ में खांदा से खांदा लगाकर वो रहेगा। और आपके सामने तकरीबन 40 उम्मीदवार है याकूतपुरे में, तकरीबन 40 उम्मीदवार आज की तारीख में हैं। पता नहीं कि कल विड्रॉल की डेट है, कुछ लोग विड्रॉ होंगे, लेकिन कैसा भी 35 तो उम्मीदवार रहेंगे मैं समझता हूँ।
अब यहाँ पर आपके सामने 4-5 मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं। मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से आपका छोटा भाई अमजदुल्ला खान है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से एक 15 साला MLA, उसको यहाँ पर याकूतपुरे में लाकर इलेक्शन लड़वाया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से तो कोई गुमनाम उम्मीदवार है, BRS की तरफ से भी कोई गुमनाम उम्मीदवार है, BJP का भी कोई गुमनाम उम्मीदवार है। अब यहाँ पर मसला ये है कि सारे हिंदुस्तान का इलेक्शन एक तरफ और पुराने शहर का इलेक्शन एक तरफ। अब आप ये पूछेंगे कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सारे हिंदुस्तान का इलेक्शन एक तरफ और पुराने शहर का इलेक्शन एक तरफ। यहाँ पर जो इलेक्शन होता, यहाँ पर मसाइल की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं होता। पूरी तकरीर में और पूरे इलेक्शन के इंतखाबात में कोई छिचोरी गुफ्तगू नहीं की जाएंगी, क्योंकि वो पार्ट जो है हमारे सलीम भाई ले लिए पूरा। तो यहाँ पर कोई मसला जो है बुनियाद पर, याकूतपुरे में अगर इलेक्शन हो रहा है तो अगर मैं यहाँ पर 5 साल से 10 साल से MLA हूँ या कारपोरेटर हूँ तो मैं यहाँ के मसाइल पर गुफ्तगू करना चाहिए कि मैं आपके लिए ये काम किया, आने वाले 5 साल में मैं ये काम करूँगा। अब यहाँ पर दो मेजर जो पार्टी से MIM और MBT, MIM की तरफ से यहाँ के इलेक्शन का जो प्रोसेस है, आज बहुत बड़ी बातें की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी कभी राहुल गांधी को चैलेंज कर रही तो कभी मोदी को चैलेंज कर रही कि आओ हैदराबाद पार्लियामेंट से आप इलेक्शन लड़के बताओ। कभी अमजदुल्ला खान को, फरद खान को चैलेंज नहीं करते ये लोग। तो आप लोग अक्सर देखे होंगे टीवी में, जैसा एक नूरा कुश्ती होती थी पहले ज़माने में, आजकल WWF हो रही है। तो ये पहले से पूरा मैच फिक्सिंग होता है, पुराने शहर का इलेक्शन डिज़ाइन होता है। डिज़ाइन 6 महीने पहले डिसाइड होता कौन इंस्पेक्टर आने वाला है नाके पे, 6 महीने पहले से हो जाता डिज़ाइन। ACP कौन आएगा, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कौन रहेगा, हैदराबाद में कमिश्नर ऑफ पुलिस कौन रहेगा। अगर वो MIM के फेवर में काम किया तो बाद में वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी बन सकता। ये पुलिस के आला अहदेदारों को इतनी बात मालूम है कि अगर हम मजलिस का साथ दें, चाहे कोई भी सरकार बनने दे स्टेट में या मरकज़ में कोई भी सरकार बनने दे, मजलिस हमारा काम करवा के दे सकती है। ये अब तक का जो इलेक्शन का मंजर हुआ, भारी रकम दी जाती है और उनका काम यही रहता पुलिस डिपार्टमेंट का कि मुखालिफ जो कैंडिडेट है उसको परेशान करो। पूरे हिंदुस्तान में कहीं होता बताइए, कैंडिडेट गिरफ्तार हो जाता। MBT चाहे चंद्रायन गुट्टा लड़ो या याकूतपुरा लड़ो, 11 बजे जो है इलेक्शन एजेंट गिरफ्तार हो जाता, 2 बजे कैंडिडेट गिरफ्तार हो जाता। ये पिछले 25-30 साल से चलते आ रहा है। उसके बाद में जो पोलिंग एजेंट पे बच्चे रहते हैं उनको पुलिस वाले निकाल के बाहर बैच को फाड़ के हकाल देते उनको। 2 बजे के बाद में हल्का ऐसा हो जाता, लालेसनेस हो जाता, ऐसा जैसा बिहार में, यूपी में, कश्मीर में इलेक्शन हो रहा वैसा उससे बढ़ के यहाँ पर हो जाता। अक्सर पोलिंग के दिन मैं सुबह 6:30-7 बजे मैं जैसा ही घर से निकलता हूँ तो मेरे सामने जो पोलिंग बूथ आता है वो डबीरपुरे के गली में कोहिनूर स्कूल है, शायद कोहिनूर स्कूल। सुबह 7 बजे अभी पोलिंग बूथ नहीं खुलता, एक 200 बुरखा पोच खवातीन वहाँ पर ठहरे हुए रहते। मैं कई मरतबा उतरा, आइडेंटिटी कार्ड भी रहता उनके पास। यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये, एक माफिया है ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या करता कि वोट कास्ट करने के लिए जो अजला के जो लोग हैं, निज़ामबाद, भैंसा, बोधन, आप यू नेम इट, उनको लाकर यहाँ पर याकूतपुरे में ऑलरेडी 6 महीने पहले बलदिया के कुछ ऑफिसर्स और
इलेक्शन के कुछ ऑफिसर्स उनका इलेक्शन कार्ड बनवा देते। अब हम उनसे पूछते, वो लेडी नाम सही बोलती, हस्बैंड का नाम भी सही बोलती। अगर उस मकान नंबर पे जाके आपके घर में और कितने लोग हैं माँ, कितने मर्द हैं, कितने खवातीन हैं, उन्हें एक का भी नाम नहीं बोल सकती उन्हें। अब जैसा हम उसके वोट को चैलेंज करें, चैलेंज करते अंदर गड़बड़ होती पोलिंग बूथ में, सर्कल साहब आ जाते नाके पे, बूथ पे, फौरी अरेस्ट करके ले लेके जाते। ये पूरे पोलिंग बूथों का यही हाल रहता। इसके आगे वो आफरीन पैलेस के सामने कम्युनिटी हॉल है। लास्ट टाइम सलीम भाई पे हमला हुआ, जब फरद भाई गए तो उनको भी गिरफ्तार कर लिए। उसके आगे कोई पोलिंग बूथ है अंदर डबिलपुरा नाके के अंदर, ये जो डबिलपुरा पुलिस स्टेशन के आगे का जो पोलिंग बूथ है, मोमिन स्कूल है शायद उसका नाम। आज सुबह में हम जहां दौरा किए सो 8 बजे तक मुझे फोन आते रहे कि साहब यहां पर पोलिंग चल रही है, यहां पर पोलिंग चल रही है। पूरे हिंदुस्तान में 5 बजे 6 बजे पोलिंग बंद हो जाती, लेकिन हमारे पुराने शहर में 8 बजे तक पोलिंग चलते रहती। अंदर ला लेते एज पर इलेक्शन रूल एंड इलेक्शन ऑर्डर ये है कि जितने वोटर अंदर आ गए दरवाजा लगा दो, जब तक वो वोट कास्ट नहीं करे उनको राय दही का मौका दियो। अब जाने नहीं देते, अंदर कैंडिडेट बढ़ जाते हैं एमआईएम के। बड़ा बाजार जो पोलिंग बूथ है, बड़ा बाजार के अंदर गली में गवर्नमेंट स्कूल 6 पोलिंग बूथ है, 6000 वोट है। कैंडिडेट थे बेचारे, अहमद पाशा खादरी साहब अंदर आके बैठ गए। मैं अंदर जा रहा हूं तो डीसीपी साहब कर लिए। 8 बजे तक पोलिंग होते रही, 8 बजे तक। अब उसके बाद में अब तुम मोदी को चैलेंज करो, तुम राहुल गांधी को चैलेंज करो, फिर जाके दरगाह पे बड़ी चद्दर चढ़ा के बोलो कि हमारे को बुजुर्गानी दिन के सदके में हम जीत लिए। एक बच्चा चीटिंग मार के पास हो रहा, चीटिंग मार के इंजीनियर बन जा रहा। एक बच्चा पढ़ लिख के इंजीनियर नहीं बन सक रहा उन्हें, और वो जो चीटिंग मार के इंजीनियर बन रहा उन्हें एक बिल्डिंग बना रहा, वो कोलैप्स हो जा रही, गिर जा रही बिल्डिंग हो। अब आप यहां पर बताइए कि ये सब सारा ये पोस्टमार्टम क्यों कर रहा हूं मैं इलेक्शन का? ऐसा इलेक्शन होता बताना चाह रहा हूं मैं। द पुलिस डिपार्टमेंट प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंडक्टिंग ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है, मुझे तकरीबन 3 महीने से चल रहा है सिलसिला। फरद खान साहब, हमारे पार्टी के लीडर लोग बोल रहे हैं कि आप कैंडिडेट बनो, आप कैंडिडेट बनो। लोग भी बेचैन थे। अरे अभी तक तहरीक का उम्मीदवार का ऐलान नहीं हो रहा, क्या बात है भाई? पूरे दुनिया से टेलीफोन आ रहे थे। मैं बोला कि ठहरो, दूल्हे का दस्तरखाना आखिरी में बिछता, और ये नाम ऐलान हुआ। हालांकि आज भी याकूतपुरे में 30,000 बोगस वोट है, लेकिन अचानक बीच में क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक फैसला लेते हुए 5 आईपीएस ऑफिसरों को, 5 आईएएस ऑफिसरों को जो हुकूमत के गुलाम थे, जिनका पास रिकॉर्ड ये है कि ये इलेक्शन में माल प्रैक्टिसेस करते हुए बीआरएस को जिताए, इलेक्शन में माल प्रैक्टिसेस करते हुए एमआईएम की गुंडागर्दी के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिए, सारों को छुट्टी पर चला दिए। ट्रांसफर भी नहीं हुआ उनका, छुट्टी पे चला दिए। यानी एक गवर्नमेंट ऑफिसर की सबसे बैड इमेज उसकी नौकरी में, उन्हें तो यानी अपने मॉरल्स के ऊपर नौकरी से इस्तीफा दे देना, इस्तीफा देकर उन्हें घर को चले जाना उन्हें। लेकिन ये बेगैरत आईपीएस आईएएस ऑफिसर आप बैठे हुए अभी भी, इनको इलेक्शन प्रोसेस से हटा दिए। एक हमारे कने एक डीसीपी साहब थे सत्यनारायण बोल के, हमारे मीडिया वाले उनको गैर जरूरी क्या क्या की लिखते। वो बेचारे निजामाबाद गए एज ए सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनका पास रिकॉर्ड था कि इलेक्शन में बहुत तंग किए। मैं जब कारपोरेटर का इलेक्शन लड़ा, मेरे घर के सामने पोलिंग बूथ पे 500 पुलिस वाले थे, होटल से लेके घर तक 500 पुलिस वाले। वोटर कैसा जाएगा, वोट कैसा डालेंगे बताइए आप। तो इनका जो रिकॉर्ड था, मैं जो दरख्वास्तबाजियां करता था, वो रिकॉर्ड आज काम में आया। इनको बोले बाबा छुट्टी पे जाओ, चले गए। अब मैं इंतजार कर रहा था, उमन ऐसा होता कि एक ऑफिसर गया तो एक करप्ट ऑफिसर गया तो दूसरा महा करप्ट आता उसके पोस्ट पे। लेकिन अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज आई
कि संदीप शंडेलिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द कमिश्नर ऑफ पुलिस। अब वाह, मैं बोला पहलवान को लाके डाले जी यहां पर, अब आता है इलेक्शन का मजा। हरियाणा के पहलवान है बेचारे, देखे कैसी है पर्सनालिटी कमिश्नर की। याद है पुराने डीसीपी है अपने, एक चल बैठ बोले थे असद को गाड़ी पे, चल यार चल निकल यहां से निकल, चल बैठ बोले। लेके गए ना परसों 2 जनों को, वो भी देखे ना कैसा लेके गए, चील मुर्गी के बच्चे को लेके जाते ऐसा लेके चले गए। तो अब मुझे भरोसा आया कुछ कि ये पहलवान की निगरानी में कोई शरारत नहीं होगी। अगर कोई शरारत होगी तो पहलवान डाल के ऐसा कस देंगे इन लोगों को, जो ऑफिसरा मदद करेंगे, जो ऑफिसरा अगर कोई करेंगे। साबिका 8-10 दिन में जो रिकॉर्ड में जो जुलूसा निकल रही, पटाखे फूट रही। परसों जो है मलकपेट के एमआईएम के कैंडिडेट एक रैली निकाले, पटाखे फोड़े। अरे भाई आप 15 साल के एमएलए है ना, एमएलए को क्या जरूरत है बोलो आप? ना उसको जलसे की जरूरत है, ना उसको जुलूस निकालने की जरूरत है, ना उसको कुछ करने की। अगर मैं काम करावा हूं तो मैं ये सब नहीं करना। मैं सोशल मीडिया के द्वारा या डोर टू डोर छोटे छोटे मीटिंगा लेके, अरे भाई मैं इतना काम करावा हूं, मुझे और एक मौका दीजिए। जमात मेरे को टिकट दी नहीं, इन्हों निकले एक बड़ा जुलूस लेके। वो आजकल एक नया वो क्रेन से हारा पहन रहे, क्रेन से वो बड़े गणेश को पिनाते जो खैरताबाद पे, वैसा एक बड़ा क्रेन लाके वो क्रेन के हारा पहन रही, एक नया शुरू करे। तो 7 पुलिस स्टेशन से वो जुलूस गया, जहां जहां पर वायलेशन हुआ पुलिस वालों के ऊपर भी एक विगिल लगा दिए इलेक्शन कमीशन वाले। अब मैं यहां पर जो भी तकरीर कर रहा हूं ये पूरी रिकॉर्ड हो रही। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक अलग आदमी है मेरे वायलेशंस को देखने के लिए, और इमीडिएटली वो जाके रिटर्न कंप्लेंट दे रहा पुलिस स्टेशन में। तो जितने भी लोग वायलेशन किए हैं सारों पे केसेस बुक हुए, सारों पे। अल्लाह महफूज रखा, अभी तक मेरे पे नहीं हुआ, समझिए आप। नहीं तो हमेशा क्या होता था, अरे हम कुछ भी नहीं करते, क्या भी नहीं करते, हमारे पे पहले केस। लास्ट टाइम फरद खान साहब या 4 मीनार एमआरओ ऑफिस में नॉमिनेशन डाले, कोई दूसरा जुलूस जाते जाते पटाखे फोड़ा, हमारे ऊपर केस बुक कर दिए पुलिस वाले। 3 साल हम कोर्ट को फिरे। तो अब पहली मर्तबा जब पहलवान की निगरानी में ये जो इलेक्शन होने को आ रहा है, तो अमजदुल्ला खान को थोड़ा भरोसा आया। पहले तो मैं अल्लाह और उसके हबीब पे भरोसा किया, अब दुनियावी एतबार से भी कुछ होता कि नहीं, अब जो इलेक्शन होगा हैदराबाद में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। अब जो बोकसिंग करने के लिए लोग आएंगे 1000, 2000, 3000, 5000, कानून बहुत सख्त हो गया। इफ एनीबडी फाउंड impersonating on the polling day, he will be sent to jail for 6 months। 6 महीने जेल में रहने के लिए तैयार रहिए। वो जो लोग आ रहे हैं ना, और एक इसमें ये हुआ कि प्राइवेट पार्टीज को भी, जैसा मैं कैंडिडेट हूं या कोई और कैंडिडेट है, उनको भी इलेक्शन कमीशन से परमिशन मिल रहा कि आप अपना वीडियोग्राफर रखिए, जो गलत वोट डालने के लिए लोग आ रहे हैं आप उनको रिकॉर्ड में लाइए, वो कौन से आधार कार्ड से। अरे नहीं तो क्या हो रहा, एक बेचारे चिच्चा जो है, एक चिच्चा हर साल इलेक्शन में जाके वो एमआईएम के एजेंट को पूछते, पोलिंग एजेंट को, अरे मियाँ आपकी चाची आए थे क्या वोट डालने? तो बच्चा बोलता वो पोलिंग एजेंट एमआईएम का अब भी आके गए। तो चिच्चा बेचारे मायूस हो गए, मायूस होके बोले चाची आए वोट डाल के चले गए। तो बच्चा पूछा, चिच्चा आप कहीं को इतना ज्यादा मायूस हो रही? तो बोले मियाँ 15 साल हुआ मर के, मैं हर साल हर इलेक्शन में पाबंदी से आके ठहर रहा हूँ, चाची कब आके वोट डाल के डालने नहीं मालूम हो रहा। अब वो चाची नहीं आते, अब चाची को भी मालूम हो गया आए तो 6 महीने अंदर चले जाते बोल के। तो ये इलेक्शन प्रोसेस है। अब जो बोगस वोट बनाए ना मेहनत करके, वो ई सेवा सेंटर वाले, वो बल्दिया के ऑफिसर, ये पूरे 20,000 वोट जो बनाए याकूतपुरे के लिए, उन पे भी इंक्वायरी हो रही, उन लोगों भी नोटिस सर्व हो गए। जो लोग बाहर है, खास तौर पे एनआरआई जिसके घरों में बाहर है। तो आज मेरा ये तकरीर का मौजू ये है कि आपके घर में अगर 10 वोट है, मैं आज ये एरिया में पूरा पैदल दौरा किया, फर्दन मुलाकात किया, सबसे एक ही रिक्वेस्ट किया मैं कि भाई आपके घर में अगर 10 वोट है, आप खुश होते कि अच्छा कैंडिडेट है अमजदुल्ला खान, वेल एजुकेटेड कैंडिडेट है, 24 घंटे काम कराता,
कोई काम में कंप्रोमाइज नहीं, कभी किसी का साथ नहीं, 2 बजे रात को बुलाए तो आता, 4 साल से प्रजा दरबार चला रहा, कई गरीबों की मदद कर रहा, कई बेवाओं की मदद कर रहा। आप जाके अपने 10 वोट में से 1 वोट या 2 वोट डालते घर के। अब बाकी के जो 8 वोट है आपके घर के, ये 8 वोट पूरे बोकस हो रही। क्या हो रही भाई? बोकस हो रही। अगर आप 1 वोट नहीं डाल रही और वो 1 वोट बोकस हो रहा, तो समझो मैं जो है 2 वोट पीछे हो जा रहा हूं। मैं 2 वोट पीछे हो जा रहा हूं। जो तहरीक की हारने की मेन वजह है कि तहरीक वाले बोलिए या लोग ये जाके वोट नहीं डाल रहे। यानी जमहूरियत में आपको जमहूरियत की तरफ से एक हक दिया गया है। अमेरिका में अगर आप वोट नहीं डाले तो आपके पॉइंट्स कम हो जाते, आपको चालान होता वहां पर, तो कंपलसरी वोटिंग बोलते उसको। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप तमाम अफराद से, अगर आप जो है ये चाहते हैं कि याखुतपुरा पूरे तेलंगाना का सबसे बेहतरीन हल्का अगर बनना है, तो आप जो है हर आदमी घर का जाके 8 वोट रहने दीजिए, 10 वोट रहने दीजिए, हमारे जलसे बहुत कामयाब होते, इतने कामयाब होते। अभी मैं इमाम का जलसा नशेमन नगर में चल रहा, फोटो मंगाया, कुर्सियां भी नहीं भरे, नागिन बैठी हुई है स्टेज पे, वहां पर समझ गया ना, नागिन बोले तो हाँ, नागिन का डांस हुआ था। तो उन्होंने स्टेज पे बैठे हुए बेचारे खाली बच्चे बच्चे हैं। मेरे को अक्सर ऑफिसर्स इंटेलिजेंस वाले बोलते, साहब आपके जलसे बहुत कामयाब होते हैं, मगर डब्बे खोले तो आपके वोटर नहीं रहते। अब ये क्या वजह होंगी बताइए आप। तो ये वजह भी ये है कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पोलिंग के दिन हमारे तकरीबन 100-150 बच्चे जो है मेरे पीछे मोटरसाइकिल लेके फिरते रहते। हालात मालूम करना, हालात, एक गैस ट्रबल रहता पेट में, हालत मालूम करना इन लोगों को। अरे वहाँ क्या हो रहा। अब तालाब कट्टा में गया समझिए, तो तालाब कट्टे का बच्चा बोलता, भाई वहाँ बोकसिंग हो रही, कहते वहाँ जाओ। अरे तेरा तू देख मियाँ, पहले तू जो बूथ का जिम्मेदार है वो देख, तू तेरे को कहीं कोई अमान नगर में क्या हो रहा, डबिलपुरे में क्या हो रहा, संतोष नगर में क्या हो रहा। तो ऐसे अफवाहें भी फैलाई जाती है पोलिंग के दिन। मैं उन तमाम नौजवानों से ये गुजारिश करता हूँ कि जो इलेक्शन पहलवान की निगरानी में हो रहा, अगर ये बच्चे फिरेंगे तो फिर पहलवान लंगोट में डाल लेके जाते तुम लोगों को। अब फिर बाद में मेरे को फोन नहीं करना पोलिंग के दिन, साहब हम बगैर हेलमेट फिर रहे थे डाल लिए, हम तिग्गी जा रहे थे डाल लिए। अगर गड़ गए समझो, पोलिंग के दिन अगर कोई नौजवान बच्चे इधर से उधर से इधर भंडलाते ढकलाते फिरते हुए गटे, तो समझ जाओ 15 दिन तक घर को आने वाले नहीं है। वो गाड़ी कोर्ट में चले जाएंगी, वो कोर्ट से गाड़ी 2 साल के बाद में आएंगी। खुदारा ये फिरना बंद करो, अपना वोट डालो, अपने घर वालों का वोट डालो और अड़ोस पड़ोस को ले जाकर पोलिंग बूथ तक डालो। आपका जो दायरा है सिर्फ आपका पोलिंग बूथ है, आप फिर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर तकरारी हो रही जलसों में, असदुद्दीन ओवैसी काम की कोई बात नहीं, क्या बात बोल रही, नामपल्ली में तकरीर करके बोल रही कि वहाँ का उनका उम्मीदवार माजिद हुसैन फूकता कहते। अच्छा ठीक है, हराम का माल रहा तो पीता फूकता सब करता उन्हें, हक हलाल का रहा तो नहीं करता उन्हें फूकता बोल रही। फिर मलकपेट में आके बोल रही हमारे बलाला साहब फूकते बोल रही, ठीक है फूकते। यहाँ पर आके बोले अहमद पाशा कादरी भी फूकते। अरे बाबा तुम कितने करोड़ों के जायदाद फूक दिए, वो कौन बोलते, उसका भी बोलो ना। तुम कितने करोड़ों के जायदाद आप फूक दिए, वक्त के जायदाद, वो कौन बोलेगा, वो सलीम भाई बोलेंगे, वो मैं नहीं बोलता हूँ, वो सलीम भाई का डिपार्टमेंट है। अपन जो है जरा इज्जत के दायरे में गुफ्तगू कर रहे हैं। कैंडिडेट बन गए ना, जरा शरीफ होना पड़ता थोड़ा, एक 10-15 दिन तक शरीफ रहना अपन, नहीं तो फिर लोग बोलेंगे क्या छिचोरे को दिए एमबीटी वाले टिकट बोलेंगे। तो अब जो है, अब अमजदुल्ला खान को क्यों वोट देना चाहिए, आइए अब मैं ये यहाँ से 10 मिनट की मेरी गुफ्तगू उस पर रहेंगी कि अमजदुल्ला खान को किस लिए, अरे उल्टी घड़ी पकड़ा मियाँ मैं, तो अमजदुल्ला खान को किस लिए वोट देना चाहिए। कल सबसे पहले मैं आता हूँ, ये कोविड हुआ, कोविड के बाद में सबसे ज्यादा अगर कोई मुतासिर हुए हैं तो वो मुस्लिम कम्युनिटी मुतासिर हुई है, याद रख लो आप लोग। वो क्या वजह से मुतासिर हुई, आपके घर में 5 बच्चे हैं समझिए, 4 बच्चे हैं,
यानी कोई भी घर में मम्मी डैडी को 4-5 से कम नहीं रहते, 4 तो रहते मिनिमम। अब 4 जिसके बच्चे हैं, ये कोविड के बाद में वो 3 बच्चे स्कूल को नहीं जा रहे। किस लिए नहीं जा रहे? कि माँ बाप फीस नहीं दे सक रहे। अब जब माँ बाप फीस नहीं दे सक रहे, कोई गवर्नमेंट स्कूल आप बताओ, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ ये पूरे मजमे में, या कल हो सकता असदुद्दीन अकबरुद्दीन यहाँ पर आएंगे, या उम्मीदवार आएंगे, या वो और एक इंचार्ज है 5 साल को एक बार दिखते बेचारे, क्या नाम है उनका, फेंगड़ा शैतान, अरे नहीं जी अच्छा नाम है उसका, ऐसा नहीं बिगाड़ना, अरफात 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 नहीं बोलना, बुरी बात है, गुनाह होता है ऐसा फेंगड़ा शैतान बोले तो। हूँगा भाई, मजबूरन पोलियो होगा, लंगड़ता होगा, अरे आप कहीं उस पर जिदम जिदी कर रही, खामी बैठो। तो अब आप बोलिए कि जो पैसे अगर गवर्नमेंट स्कूल अच्छा रहा, यहाँ तमाम मजमे में जितने लोग हैं सबके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते ना, बोलिए मेरी बात की गवाही दीजिए। अच्छा, एक प्राइवेट स्कूल की क्या फीस है बताओ? माफिया है, माफिया। प्राइवेट स्कूलों की भी एक दादागिरी है, माफिया डाकुआ बैठे हुए स्कूल डालने के। 5,000 से कम नहीं फीस, बच्चे अगर फीस नहीं लाए तो रिटर्न। अरे मेरे पास याकूतपुरे की एक लिस्ट है मेरे भाई, 4 बच्चियां हैं एक माँ बाप को, 3 बच्चियों की तालीम तर्क, एक बच्ची इंटर में नहीं जा रही स्कूल को, एक बच्ची 10th में नहीं जा रही स्कूल को, एक बच्ची 7th में नहीं जा रही, खाली जो एक बड़ी बच्ची ग्रेजुएशन कर रही वो भी गवर्नमेंट की फीस आ रही। तो अब आप बताइए कितने तंजीमा है? सर में जितने बाल है उतने तंजीमा है अपने कने, सब ज़कात ले रही, चंदा ले रही, इन्हों तो 1800 करोड़ की जमात है। आप मुझे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जमा करोड़ की दावा करती है, क्या इनके पास कोई स्कीम है कि भाई ये घर में ये ऑटो ड्राइवर है, इसके 4 बच्चियां हैं, 3 बच्चियां स्कूल को नहीं जा रही, मैं थोड़ा पुश करूं इसको, थोड़ा मदद करूं, इसकी फीस दूं, मैं एक आध बच्ची की मैं फीस दूं? कोई किसी को वास्ता नहीं है। मेरे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो ये कौम सुधरेंगी, एजुकेशन आएगा तो ये कौम सुधरेंगी, फिर नहीं तो वही नारा बड़ा गोश्त खाएंगे अकबर भाई को लाएंगे। अपने बच्चे क्या नारा लगाते बोलो आप जुलूस में? यही नारा लगाते। उसकी वजह क्या है? तालीम नहीं है हमारे कने, हमारे बच्चे स्कूलों को नहीं जा रही। तो अब मैं वो वादा करता हूँ, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के वादा कर रहा हूँ, इलेक्शन की हार जीत बैगन सती जो होता देखेंगे, अल्लाह के हाथ में है फैसला। इलेक्शन की हार जीत जो होता देखेंगे, याकूतपुरे के करते आया हूँ, इंशाल्लाह आइंदा भी करूंगा, इंशाल्लाह आइंदा भी करूंगा। जो बच्चे जिसकी तालीम तर्क हो गई, जिनके माँ बाप अपनी फीस नहीं दे सक रही, आओ अमजदुल्ला खान दारुल अमान पे बैठा हुआ है, प्रजा दरबार खोलने के बैठा हुआ है, आप लोग आओ, इंशाल्लाह हम उनकी फीस बराबर दिलाएंगे। मैं ये वादा करता हूं आप लोगों से कि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट स्कूल्स की यह हालत है, यानी एक स्लम बस्ती का जो बाथरूम रहता है सरकारी बाथरूम, उससे बदतर है। मैं एक स्कूल में गया, पैदल दौरा करते करते 6 महीने से लाइट कटी हुई है, कहते ना एमएलए साहब को शऊर है, ना एमपी साहब को शऊर है, ना कैंडिडेट बने वालों को शऊर है। 6 महीने से जो गवर्नमेंट स्कूल की लाइट कटी हुई है उसमें क्या तालीम होती बताओ बच्चों की? आप बताइए, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि पूरे याकूतपुरे में अगर कहीं पर भी आपको कोई गवर्नमेंट स्कूल की अच्छी बिल्डिंग बताओ, आप दिल्ली जाओ, कई लोग दिल्ली गए होंगे ना, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो स्कूल सिस्टम जो डाला, वहाँ पर बड़े बड़े मिनिस्टर्स के, एमएलए एमपीज के बच्चे आज गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ पर। हमारे पास क्यों नहीं है भाई? 50 साल की क़यादत, 70 साल की क़यादत, एक गवर्नमेंट स्कूल हम नहीं बना सके। अमजदुल्ला खान तुमसे वादा करता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स की जाल बिछा देंगे इंशाल्लाह। लोग प्राइवेट स्कूल वाले तरसेंगे, दरवाजा खोल के बैठा हुआ रहे ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अरे क्या बात है भाई बच्चे नहीं आ रही, तो ये पूरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट से किताबें दिलाऊंगा, गवर्नमेंट से ड्रेस दिलाऊंगा, जूते दिलाऊंगा, पैताबे दिलाऊंगा, वो कैसा दिलाऊंगा वो मेरे को मालूम। अगर वो बोला तो फिर ये बागड़े पहलवान चड्डे में बागरे आ गए कहते कैंडिडेट के फिरते फिरते, जब से मिलने के, जब से अमजदुल्ला खां का नाम हुआ पंजों पे आ गए बेचारे, उन्होंने फिर नहीं कहते उन्होंने। कल एक जलील तकरीर करे, खैर मैं हर किसी का एहतराम करता हूँ, मैं नहीं बोलना चाह रहा था,
तो क्योंकि सलीम भाई का है वो डिपार्टमेंट, मेरा नहीं है वो, पूरा इलेक्शन तक हमारा एग्रीमेंट हो गया। तो उन्होंने बोल रहे हैं कि भवनई का नाम डिक्लेयर हुआ तो कई साले कैंडिडेट बन गए। कितनी जलील बात है बोलिए आप। एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक नुमाइंदा, आप बताइए क्या ऐसी गुफ्तगू करता, क्या बताइए आप। अरे 15 साल का एमएलए होने, अरे 15 साल का एमएलए, तेरी गुफ्तगू तो कुछ सही रहना, थोड़ी अच्छी बात करो यार। क्यों ऐसा इलेक्शन में ऐसे छिचोरी गुफ्तगू कर रहे हैं बोलिए आप। फिर अब अमजदुल्ला खान शुरू करा तो मालूम है ना, डिक्शनरी लेके वर्डों के मीनिंग का ढूंढना पड़ता। फिर ऐसा डिक्शनरी ले लेके बैठ जाना, वो ऐनक लगा के यहाँ लगा के पढ़ता ऐसा यूं देख के, अब वो शुरू हो जाना। तो मैं ज़रा इज्जत के दायरे में रह के गुफ्तगू कर रहा हूँ मियाँ। ये पहली वार्निंग है, ज़बान को लगाम दे के गुफ्तगू करिए। अब मैं ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोला कि केजी से लेके पीजी तक अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि याकुतपुरे में गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज नहीं डाल के दिया। अमजदुल्ला खान 1 साल के अंदर इलेक्ट होने के बाद में मेरा इस्तीफा लेके रख लो। आए मुसलमानों, अगर याकुतपुरे में अमजदुल्ला खान मेडिकल कॉलेज और बड़ा दवाखाना नहीं डाल के दिया, इलेक्ट हुआ 100 दिन, पूरे याकुतपुरे के लोग आओ, मैं इस्तीफानामा दे के रखता हूँ। 1 साल 365 डेज, रोज एक दिन कम करते जाओ। याकुतपुरे में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, याकुतपुरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रहेगा यहाँ पर। और आपके बच्चे वो करोड़ों रुपए, कितने लड़कियां आते मेरे पास प्रजा दरबार में, साहब हम नीट पास हो गए, हमको एडमिशन नहीं मिल रहा, साहब हम क्वालिफाई हो गए, हमको मेडिसिन में हमको नहीं मिल रहा। हर कौम, हर का मेडिकल कॉलेज है। छोटी छोटी जो कौमें होती उन्होंने अपना अपना मेडिकल कॉलेज डालिए। वाल्मीकियों का मेडिकल कॉलेज, वो कौन सी की जात का मेडिकल कॉलेज। आपका मेडिकल कॉलेज कहाँ है भाई? याकुतपुरे में है मेडिकल कॉलेज? बताओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं। तुम 60 साल करे ना, 6 महीने दे के बताओ अमजदुल्ला खान को, डांस करा डालूंगा, डांस। चीफ मिनिस्टर आ जाना, यहाँ जगह ढूंढना, एक 10,000 गज पे बेहतरीन हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज यहाँ पर दलेंगा। याकुतपुरे के बच्चे याकुतपुरे में डॉक्टर बनेंगे, याकुतपुरे में इंजीनियर बनेंगे। ये हो गया। दूसरा आइए हेल्थ पे, अपन हेल्थ पे गुफ्तगू करेंगे। हेल्थ का मामला ऐसा है कि हम कब जाते दवाखाने को, जमीन पे गिर गए तो हम जाते दवाखाने को। अब गिरते दवाखाने को लेके जाता, ज़ईफ है तो बच्चे लेके जाते, 8-10 बीमारियां निकलते हमारे कहने से, थायराइड, शुगर, बीपी, जरा और बढ़ जाता, बीपी नहीं के गोलियां नहीं खाए तो किडनी फेलियर, कैंसर। हर घर में ये पिछले 4 साल का सर्वे, जब भी लोग आते, कई ज़ईफ लोग कैंसर के पेशेंट है, इलाज नहीं करा सक रही, गवर्नमेंट में कोई स्कीम नहीं है। जाओ वो MNJ कैंसर हॉस्पिटल, इतनी बुरी हालत है वहां पर, बैठ नहीं सकते, 5 मिनट नहीं बैठ सकते। कल जाओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, जाके देखो आप। पेटला बुरुष में मेटरनिटी हॉस्पिटल है, आप जाके देखो, कई पेटली औरतें सीढ़ियों पे बच्चों को जन्म दे रही, कोई पूछने वाला नहीं है। अरे आप MP है, पूरे दवाखानों की एक डेवलपमेंट कमेटी रहती, उस्मानिया हॉस्पिटल की एक डेवलपमेंट कमेटी है, पिछले 10 साल से वो कमेटी की मीटिंग नहीं हुई। हर साल 20 से 25 करोड़ रुपए आ रहे, पैसे रिटर्न हो जा रहे। क्या बोल रहा? नहीं नहीं, वो पुराना दवाखाना तोड़ दो, नया बना दो। अरे आपके बाबा की जागीर है, तोड़ दो नया बना दो। अरे निज़ाम सरकार बनाए, सो एंटीक आइटम है वो, उसको उठा के रखो, उसको जैसा लंदन अमेरिका में पुराने बिल्डिंगों को वो लोग म्यूजियम बनाए, वो लोग तारीख रखे, निज़ाम की हमदर्दी, निज़ाम के साथ जो है अच्छी बयाना देना, लेकिन अंदर की चड्डी बोल रही, वो किसको मालूम। अब आप बतलाइए कि कोई गवर्नमेंट, मैं चैलेंज कर रहा हूं, वो 60 साल की क़यादत से अमजदुल्ला खान का चैलेंज है, क्या याकुतपुरे में कोई गवर्नमेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है क्या? बताओ। चलो कल निकलेंगे, पूरा 2 व्हीलर पे फिरेंगे। यहाँ पर भी MIM के बहुत वर्कर्स हैं, मेरी तकरीर सुन रहे होंगे। भाई मैं आपसे मुखातिब हूँ, जो लोग सुन रही, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर बोल रहा हूँ, पोलिंग के दिन एक दिन, उस दिन छोड़ दो आप लोग, बदनज़मी मत पैदा करो, बदतमीजी मत पैदा करो, आप खामोश बैठ जाओ थोड़े दिन, एक 8 घंटे के लिए उस दिन बोकसिंग मत कराओ।
क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ के जो MIM के हार्डकोर वर्कर है, किसी की बीवी को कैंसर हो गया, 6-6, 7-7 लाख रुपए लग रही, किसी के पास किडनी फेलियर पेशेंट्स है, उनके घर में 6-6, 7-7 लाख रुपए लगा रहे हैं। अमजदुल्ला खान इस अवाम से वादा करता है, इंशाल्लाह, बड़ी बात नहीं बोलता हूं, करके बताऊंगा इंशाल्लाह, इलेक्शन जीतने के 1 साल के अंदर इसी याकूतपुरे की दामन में एक 12 मंजिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना कर दूंगा गवर्नमेंट का, जैसा अरविंद केजरीवाल करके दिया है। आप जाओ, जाके आपके दिल्ली में कोई रिश्तेदार है तो उनको फोन करके पूछो, उनसे फोन करके पूछो, हर चीज फ्री, टेस्ट फ्री होते। एक कैंसर पेशेंट है, उसको हर महीना कम से कम 20,000 रुपए की दवा लगती। आप बताओ, क्या कोई गवर्नमेंट स्कीम है कैंसर पेशेंट के लिए? किडनी फेलियर है, उन्हें अल्टरनेट डे 2 दिन को उसका डायलिसिस हो रहा, कहां पर जाएंगे बताओ? व्हाइट कार्ड लाओ, व्हाइट कार्ड लाओ। अरे किसकने है मियाँ व्हाइट कार्ड? मुसलमानों कने पूरे स्कीम आ रही। सिलेंडर एक जने 500 बोल रहे हैं, एक जने 400 बोल रही, हमारे लोग खुश हो रही। हाल चल रहा कांग्रेस 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 कांग्रेस, पूरा वो जैसा कौन से की फिल्म में बताता दो, करंट लगाते बाला ठहर जाते, ऐसा हो रहा। मगर वो स्कीम किसको है मालूम? व्हाइट कार्ड होल्डरों। अब आप बताओ, ये पूरे मजमे में व्हाइट कार्ड किसकने है? 10 आदमी, 15 आदमी, 2 बेडरूम फ्लैट, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह ताला अगर जिता दिया, जो भी हेल्थ मिनिस्टर रहेगा, या उमन ऐसा होता कि अब कौन आते नहीं मालूम, नकटे मामू आते नहीं मालूम, चपटे मामू आते नहीं मालूम, छोटा भी बहुत फिर रहा, अच्छे पब्लिक आ रही उसके भी पीछे, कोई भी आने दो, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो चीफ मिनिस्टर के पास रहता। इंशाल्लाह लाऊंगा, सर्वे कराऊंगा। याकूतपुरे में अगर कहीं बड़ी खुली जमीन है, कम से कम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए कम से कम आपको 1 एकड़ जमीन होना पड़ता। 2-3 पहलवानों के कब्जे में है जमीन, मालूम मेरे को, निकालेंगे पहलवान करने से, अंदर से हाथ डाल के निकालेंगे वो जमीन, निकाल के बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर डिलीवरी फ्री टोटल, अगर कोई किडनी पेशेंट है डायलिसिस फ्री, कैंसर पेशेंट है पूरा इलाज फ्री, अगर किसी को दवाया होना है गवर्नमेंट की तरफ से फ्री। और एक बात सुनिए, मैं काम की बात करूंगा, मैं कोई छिछोरी मोदी अमित शाह नहीं, वो मोदी अमित शाह से लड़ेंगे, मैदान में उतर के लड़ेंगे जब जरूरत पड़ेगी जब। अब आप सुनिए कि जो कैंसर पेशेंट है, जो किडनी पेशेंट है, जब अमजदुल्ला खान एमएलए बन के पहली मर्तबा असेंबली में जाएगा तो इनके लिए गवर्नमेंट से 7,000 रुपए हर महीना पेंशन करवाऊंगा। पूरे तेलंगाना के जितने भी कैंसर पेशेंट और किडनी पेशेंट्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट से, बेवा को विडो पेंशन आती ना 3,000 रुपए, माजूर को 3,000 रुपए, कैंसर पेशेंट अगर है, उन्हें आइडेंटिफाइड कैंसर है, कोई भी स्टेज पर रहने दो, 1 2 3 4, उसको सरकार से नकटा मामू आओ, चपटा मामू आओ, गल्ला पकड़ के बोलूंगा, चल ये देख गरीब की हालत, इसको कैंसर हो गया, दवा दिलाने वाले कोई भी नहीं है। तो ये जो 7,000 रुपए ये पेंशन स्कीम मनवा के रहूंगा। अब आप बोलेंगे भाई आप एक एमएलए अगर जाएंगे तो ये सब कैसा करेंगे? आएंगा ना सवाल, पढ़े लिखे बच्चों के जहन में ही आएगा। डोडी में एक ही खुलगा रहता, समझ गए ना बात को? भैंसा अनेक रहते, कोई हरियाणा की रहती, कोई पंजाब की रहती, कोई दिल्ली की रहती, मगर खुलगा हैदराबाद का रहता, समझ गए? अब वो कैसा कराता हूँ, क्या कराता हूँ? अमानुल्लाह खान के हाथ पे ट्रेनिंग लिया, छोटा था, शेरवानी पकड़ के भागता था। आप लोग गवाही देंगे, फरत नगर में आते थे, खान साहब पीछे पीछे आता था, तो मेरे को एक 2-4 पैंते जरा बढ़ के सिखा के गए उस्ताद हमारे। अब रही बात, अपन बात करें एजुकेशन की, अपन बात करें हेल्थ की। अब आइए आप किराए, यहाँ पर मजमे में जितने लोग बैठे हुए हैं 80% लोग किराए के घरों में हैं, किराए के घरों में है। ये किराया 25 तारीख से 5 तारीख तक मियाँ बीवी का अगर झगड़ा होता, मियाँ बीवी का झगड़ा होता, मुद्दा रहता एक, मियाँ बोलता वो दाल में नमक कम है, वो रोटी तुम जला दिए, वो फलाना करे, ये सब कई को बोलता, इन्हें किराया नहीं मांगना बोल के बीवी।
अब इन्हें बाहर जाते मकानदार आते तो लाओ वो सब नहीं मालूम मेरे को, मैं घर को लाइक डाल देता नहीं तो बोलते उनकी भी मजबूरी है मकानदार की। कितने लोग परेशान है बताओ भाई, यहाँ पर ये किराए के मकानों से बताओ आप, सारे लोग देखिए आप, हर आदमी परेशान है आज के दौर में। वो आई ना भाई 2 बेडरूम फ्लैट स्कीम, कब से की सुन रहा हूँ भाई, खाना बेजार हो गए। केसीआर सीएम बना जब से सुन रही 2 बेडरूम 2 बेडरूम 2 बेडरूम 2 बेडरूम, ना उन्हें 3 हो रहा ना 1 हो रहा उन्हें। आप बतलाओ, अब बढ़ भी गए, यानी बन भी गए बढ़ भी गए। अगर किसी को इक्का दुक्का, ये पूरे मजमे में ठहरे हुए 1 या 2 को मिले होंगे, वो भी कहाँ दे रही 200 किलोमीटर दूर, सांपा बिछुआ वहां जाके बसों कते। चलो आदमी जाके रह जाएगा, अपने औरता जाके रहते 200 किलोमीटर दूर। हाँ अब आप बताइए कि भाई चलिए, अब आप तनकीद कर रही, आपके पास क्या है? हम जो है द पॉलिटिक्स इज ए आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, इंग्लिश में कहावत है, क्या है? पॉलिटिक्स इज ए आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, काम कैसा निकालना वो मालूम होना चाहिए। तो हमारे पास एक स्कीम है, अल्लाह ताला अगर आपके दिल में रहम डाला, आप अपने पूरे घरों के वोट डला दिए, तो जितने लोग यहाँ पर एज ऑन टुडे 29 नवंबर 2023 जो याकूतपुरे का जिसके पास इलेक्ट्रल आइडेंटिटी कार्ड है और वो अपना वोट कास्ट किया है और अमजदुल्ला खान को जिताया है, वो जाती घर का हकदार है। मैं कैसा दिलाऊंगा? हाँ अब आइए, नहीं समझा रहा हूं, जरा ठहरिए, चिच्चा बोल रही कर देता बच्चा भरोसा है बोल के थालियां भी मार दे रहे। अब मैं कैसा करूंगा? ये जाके बाबा, ये कोकापेट की जमीन बिकी थोड़े दिन पहले, मालूम आप लोगों को? कोकापेट की जो जमीन बिकी 100 करोड़ रुपए एकड़ कते। अरे हम पुराने शहर के लोग, हमारा ही कीमत 50,000 से 60,000 नहीं हो रही। क्या रेट चल रहा सलीम भाई यहाँ पर? 50-60 हज़ार ही छूंगा ना। हाँ हम क्या करेंगे? ठीक है, अपने पास गवर्नमेंट लैंड नहीं है, लेकिन कई प्रॉपर्टीज बिक रही ना अपने याकूतपुरे में। अगर फर्ज करिए सरकार की नीयत साफ है, 2000 गज जमीन 4 घरा खरीदेंगे, डबल रेट देंगे। अब आप बोलेंगे भाई लोग बेचेंगे कई को, हम स्कीम लाएंगे 50,000 रुपए गज, सरकार तुमको 1 लाख रुपए देती। वो जो 100 करोड़ रुपए वहां कमाए ना 1 एकड़ बेच के, तकरीबन वक्त प्रॉपर्टी है कोकापेट में जो बेच दिया। सो ये ट्विटर टिल्लू KTR जो खुश हो रहा बेच के 100 करोड़ की जमीन वहां पर बेच दिए। चलो मियाँ बोल के हकाल के लाता हूं उनको पैसों के साथ, आइए बाबा इधर आओ। याकूतपुरा डेवलपमेंट काउंसिल बनेगी, MLA चेयरमैन रहेगा। याकूतपुरे के गयूर एक सर्विसमैन कोई है याकूतपुरे में, वो डेवलपमेंट काउंसिल का मेंबर रहेगा। कोई अगर गजेटेड इंजीनियर है वो डेवलपमेंट काउंसिल का मेंबर रहेगा। 50 आदमी की, जिसमें हिंदू रहेंगे मुसलमान रहेंगे, ये 50 आदमी की एक कमेटी बनेगी जिसका नाम रहेगा याकूतपुरा डेवलपमेंट काउंसिल। सलीम भाई भी रहेंगे, अज्जू लाला भी रहेंगे उसमें। नहीं जरा गौर से देख रहे लोग आज सलीम भाई को रखते नहीं रखते बोल के, उसमें रहेंगे भाई, मशवरे देंगे। बोर हो गए मीटिंग करते करते, 8-10 घंटे की मीटिंग चलेंगी ना, बंद कर देंगे डोर, जब तक मसला हल नहीं हुआ बाबा कोई बाहर नहीं जा सकता, बाथरूम भी अंदर ही, मसला हल होगा। हम 2000 गज जमीन हर डिवीजन में, हर म्युनिसिपल डिवीजन में, मेरे भाई यहाँ के मजलिस के कारकुनों, इब्तदाई सदर और मुतमदीन सुनो, जो किराए के घरों में है, 60 साल तक मजलिस तुमको घर नहीं दी यार, क्या करते बताओ? अमानुल्लाह खान की तारीख को पढ़ो, एक शख्स ने जो अपनी जिंदगी के 50 साल लगा दिया, उसको दूध में से मक्खी निकाल के फेंके वैसा फेंक दी है क़यादत। आज तुमको क्या देगी? अमजदुल्ला खान वादा करता है कोई भी जमात के रहो, चाहे आप मजलिस के रहो, CPI के रहो, कांग्रेस के रहो, कोई भी जमात के रहो, यहां पर हम जमीन, सरकार खरीदेंगी जमीन, गवर्नमेंट से जमीन खरीद के, है प्रोविजन है गवर्नमेंट में, प्रोविजन है बल्दिया में, प्रोविजन है। अगर फर्ज करो ये नाला जा रहा, ये नाला अगर सीधा नहीं जा सकता, टेढ़ा जा रहा, तो ये प्रॉपर्टी खरीद के नाले को लेके जा सकते, ये गवर्नमेंट में प्रोविजन है। एक पढ़े लिखे आदमी MLA बनने में, एक जाहिल मुतलक या दिमागी तौर पर गुलाम जहनियत रखने वाला अगर उन्हें MLA बना, तो ये सब स्कीमा नहीं मालूम उसको। अगर स्कीमा मालूम भी है तो सदर साहब हिदायत नहीं देते। अगर मंजलिस के पूरे कारकुनों का ने जाती घर आ गया
तो उन लगा कई को जाएंगे जमात में, कई को दलाली करेंगे, कई को नल लाइट मोहरी के लिए लोगों को तंग करेंगे, कई को बालकनी निकाले तो पैसे पूछेंगे, मस्त रहता उन्हें नहीं जाता। तो मैं एक स्कीम ला रहा हूँ कि हर म्यूनसिपल डिवीजन में 2000 गज खरीद के एक बड़ी बिल्डिंग ठोकेंगे। ऐसा देखना है तो एमपी साहब आएंगे ना, एमपी को बुलाना पड़ता ना इनाग्रेशन में। ये जो पिल्लीगुड़े सलम में, खुरमागुड़े में जो अपार्टमेंट बने हुए हैं ना, मैं कारपोरेटर था जब काम चालू हुआ था, अब आके इन्हों बांट के गए। खैर ठीक है, तो अब एमपी साहब को भी पूरा ऐसा टेढ़ा होना पड़ेगा देखने के लिए। 12 मंजिल बनाएंगे। बम्बई में देखते कैसे टावर आ रहे थे स्लमों में, ये पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के रहते, वो स्टेट गवर्नमेंट खाली स्कीम देती, सेंट्रल गवर्नमेंट बना के देती, फंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती। भाई एमपी साहब का काम रहता लाना, वो नहीं मोदी 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 मोदी। अरे घर को भी जा रहे तो वही मोदी मोदी, अरे बाहर निकल रहे तो मोदी, मौता में जा रहे तो मोदी, शादी में जा रहे तो मोदी, फकत वही बेल रहे पूरिया मोदी के। ठीक है, तो पहला मुद्दा रखा एजुकेशन का, दूसरा मुद्दा रखा हेल्थ का, तीसरा मुद्दा रखा हाउसिंग का। अब आप बतलाइए, दिल पे हाथ रख के बोलो, अगर कोई एमआईएम के तो उन्हें भी हाथ उठा सकते, अंधेरे में हाथ उठा के बताओ। ट्रैफिक के कितने चालाना है साहब? लॉकडाउन 1 में चालाना, मस्जिद को नमाज जा रही मास्क नहीं है चालान। फिर आप जो है यानी पूरे तेलंगाना के पुलिस डिपार्टमेंट के तनख्वाह जो है हैदराबाद के चालानों से निकल रही, निकले नहीं निकले। हर आदमी, ये जितने मजमे में ठहरे हुए हैं, आप बतलाओ क्या ये लोग कम से कम मैं समझता हूँ एक 5000 का तो चालान बने होंगे साल में। अरे गाड़ी जाते चालन, उन्हें कहाँ की छुप के रह रहा, वो खबर में बैठ जा रहा मुर्दा जाके, घर को आए तो मैसेज आ रहा, तुम जो है लाइन क्रॉस करे चालान, तुम गाड़ी तेज चलाए चालान, तुम हेलमेट नहीं पहने चालान, पीछे वाला हेलमेट नहीं पहना चालान, अरे हर चीज चालान। ये चालान राज को अगर कोई बंद कराएगा तो अमजदुल्ला खान बंद कराएगा। पुराने चालान, अगर याकूतपुरे का कोई वोटर है उसको गैर जरूरी चालान होगा, आधी रात को फोन करो, वो जो पुलिस वाला चालान करेगा उसकी तनख्वाह में से कटा के वो चालान बनाऊंगा, गैर जरूरी नहीं। ठीक है, हेलमेट के लिए आप सख्ती करो साहब, पब्लिक में अवेयरनेस लाओ, हेलमेट पहनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हें घर से निकल के दवा मेडिकल शॉप को जा रहा, दवा लाने, बाबा की दवा अम्मा की दवा लाने, 500 की दवा लाने जा रहा, घर को आया तो 1000 का चालान, 1000 का चालान। मस्जिद को जा रही चिच्चा, घुट्टों में दर्द है बोल के बेटे की मोटरसाइकिल लेके गए कहते, आते है घर को 1000 रुपए का चालान चिच्चा को। चिच्चा माँ बहन कर रहे, जान दे रहे भाई कल से पैदल जाता हूँ मस्जिद को बोल रही। तो बहरहाल ये चालान राज को खत्म करवाएगा तुम्हारा नुमाइंदा, तुम्हारा नुमाइंदा। और जब एमएलए रहेंगे सारे याकूतपुरे के वोटर एमएलए रहेगा, अमजदुल्ला खान एमएलए नहीं रहेगा, आप सब एमएलए रहेंगे। अभी 15 मिनट है, माफी चाहता हूं बहुत टाइम ले लिया। तो बहुत सारे स्कीम है, मैं जब ऐसा आंख बंद करके लेटता हूं तो कई मेरे को आइडियाज आते, आइडियाज। अब ये प्रजा दरबार का आइडिया बताओ, मेरा 1 रुपया नहीं, मैं कोई दावा नहीं, कोई आता मेरे पास, उसकी कहानी लिखता हूं, उसका अकाउंट नंबर डालता हूं, 24 घंटे में पैसे आते उसके, 24 घंटे, ज्यादा बड़ी बात नहीं। कई लोग पूछते कि भाई तुम ये रात में कहीं को करते प्रजा दरबार, ये दिन में नहीं करते। दिन में लोग नौकरी को जाते, अगर मेरे कने एक दिन आए तो उसकी एक दिन की नौकरी के पैसे मार खाते। तो रात में इसलिए करते कि अपने बड़े भाया अमेरिका लंदन जो बाहर है ना, उनका ने दिन रहता, उन्हें देख के पैसे डालते, मजबूर है ये लोग बोल के। तो ऐसा स्कीम कई है मेरे पास, आई एम हैविंग प्लेंटी ऑफ आइडियाज। लोग मिसाल देंगे कि हर हल्के में अमजदुल्ला खान होना बोल के। पार्टी बढ़ेंगी, जब एमएलए बनने के बाद में पार्टी बढ़ेंगी, ऐसे ऐसे बच्चों को हम कारपोरेटर बना के आपके सामने पेश करेंगे। उन्हें वो कारपोरेटर कहीं जुआ खेलते गड़ जा रहा, कोई कारपोरेटर पीते हुए गड़ जा रहा, एक मुसरामबाग का कारपोरेटर जो है फाहिशा औरतों के साथ गड़ गया। तो ऐसे नहीं, बेहतरीन पढ़े लिखे बच्चों को आपके दरमियान में आने वाले बल्दिया इलेक्शन में हम कारपोरेटर का भी एक स्कीम रखे हैं। जो लोग अच्छा काम करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, जिनके दिल में अवामी दर्द रहेगा, उनको हम आपके सामने पेश करेंगे। ये आइडियाज़ थे, और भी तकारीर होते रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मैं मेरे मुखालिफिन को कह रहा हूँ, ये बोकसिंग करेंगे तो जेल को जाएंगे, अगर दादागिरी करेंगे
तो पहलवान अंदर डाल देंगे, बदतमीजी की गुफ्तगू हुईंगी तो मर्यादा का दामन टूट जाएगा, फिर अमजदुल्ला खान भी अपना जबान खोलेंगा। यार जिंदा सोबत बाकी। ये थे हल्के हाजा के उम्मीदवार मुखातिब कर रहे थे। अब मैं दावत खिताब देता हूँ सदर मोहतरम को जवाब का मुखातिब करें। जैसा कि आप जानते हैं, आज का ये जलसा एक इंतखाबी जलसे आम है। वक्त की तंगदामनी है और हल्के हाजा से मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार की हैसियत से अमजदुल्ला खान ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। आपके हल्के में जो खिदमत अंजाम देने का मंसूबा, वो प्रोग्राम, अपने एजेंडे को डिफ़ाइन किया कि मैं कल जीतने के बाद आपके दरमियान में कैसे काम करूं। वक्त बहुत कम है, बेपनाह मसाइल सर उठाए हुए हैं। एक हंगामा है, मैशर होते उसे भूलूं, रह रह के सैकड़ों उलझनों पे ख्याल आता है कि किस किस उन्वान पे गुफ्तगू की जाए। और बिलखुसूस आलमी सतह पर आप हालात देख रहे हैं, गाज़ा की पट्टी और फ़लस्तीन के हालात आपके सामने हैं। तो वही हिंदुस्तान के शर्ब गर्ब में कोई ऐसा कोना खित्ता नहीं बचा जहाँ हम आज दहशतगर्दों की दहशतगर्दी का शिकार नहीं हुए। लेकिन आपकी भी मरकज़ सियासी है, नुमाइंदे मौजूद है, इसके बावजूद हमारे मसाइल हल नहीं किए जाते, इसलिए कि हमारे नुमाइंदे अपने मफादात के लिए ऐवानों में अपनी रूह को बेचते हैं। अपने ज़मीर को बेच के ज़मीर फरोशी की सबूत जब देते हैं तो मिल्लत की यही हालात होती है जो आज मुसलमानों के हालात है। अगर इसका ज़िम्मेदार कोई है तो हिंदुस्तान में मुस्लिम क़ियादत है। आज बड़ी बुलंद बातें करने वाले कि बाबरी मस्जिद की बरात, आज मुसलसल हैदराबाद शहर और सारी दुनिया इस बात की गवाही देती है कि बाबरी मस्जिद की सबसे बड़ी जिद्दोजहद का दूसरा नाम है तो वो मस्जिद बचाओ तहरीक व अमानुल्लाह खान रहा। लेकिन आज बाबरी मस्जिद का नाम लेकर भी वोट मांगे जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि ईमान का 40वां हिस्सा है, बतौर खैरात और ज़कात भी मुयस्सर है। तो आओ, तुम्हारे टीवी चैनल पे बाबरी मस्जिद के मामले में गुफ्तगू करने के लिए तैयार हो कि बताओ बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि कैसे बनी, इसका जिम्मेदार कौन है। हिंदुस्तान में उलमाओं का बोर्ड था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी थी, वकला थे, तुम्हारी सरपरस्ती थी, तुम्हारे बयानात थे। और करीब 30 साल के बयानात का जायजा लेने के बाद पता ये चलेगा कि तारीख के हर दौर में काफिर से ज्यादा खतरनाक व मुज़िर मिल्लत इस्लामिया के लिए मुनाफिकीन रहे। ये हिंदुस्तान में मुसलमानों की तारीख है। आज आप गौर कीजिए कि नाइंसाफियों का एक लामुतलाई सिलसिला चल रहा और हमारे साथ फरेब व धोखा दिया जाता। इलेक्शन आते रहे, इलेक्शन जाते रहे, लेकिन हर इलेक्शन में कभी कोई कांग्रेस ने नारा दिया कि हम इंसाफ करेंगे, तो कभी जनता पार्टी ने दिया, तो कभी वीपी सिंह ने दिया, तो कभी चंद्रशेखर ने दिया, तो कभी जनता दल के नाम पे हमने वोट दिया। लेकिन आज वक्त का तगाजा है कि मुसलमान ये सबूत देता रहा इस मुल्क में हम मुल्क में साझेदारी चाहते हैं, किसी की ताबेदारी नहीं चाहते। वैसे ही तेलंगाना के आने वाले इलेक्शन में यकीनन मुसलमान साझेदारी चाहता। इस माशरे में हिंदू मुसलमान इत्तेहाद को बरकरार रखना और फासिज्म को शिकस्त देने के लिए आपको किसी न किसी का साथ देना होगा। अब साथ देने से पहले ये देखना होगा कि आने वाले हालात में आपकी हिकमत क्या होगी और आपके मिल्लत के जिम्मेदारों के फैसलों को सामने रख के फैसला करना होगा। रहा इलाकाई सतह पर तेलंगाना में, आप खुद देखिए कि आज 5 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जायदाद की लूट, और आपका एमपी है, आपका एमएलए है। गुज़िश्ता इलेक्शन में उम्मीदवार की हैसियत से मैंने अपने आप को पेश करके हल्के याकूतपुरे के हर घर दर पर जाके ये कहा था कि अगर अल्लाह मुझको कामयाबी देगा आपके ताउन से, तो तेलंगाना में 5 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जायदाद का हिसाब लेना मेरी जिम्मेदारी है। और ऐवान असम्बली में मुसलमानों की तरफ से मुतालबा करके वक्फ जायदाद पे वाइट पेपर लेना। अब ये वाइट पेपर क्या है, आप गूगल पे जाके देखो कि हुकूमत को पाबंदी है, जिम्मेदारी है कि वो दे
कि जब निज़ाम की हुकूमत का खात्मा हुआ, हिंदुस्तान की में शमूलियत हुई, जब हमारी वफ़ की जज़ात कितनी थी, तेलंगाना बनने के बाद कितनी थी, आज कितनी है, इसका जिम्मेदार कौन है? अरे आज हम अपनी तरक्की की बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि हम तंग नज़र है, बुनियाद परस्त है। अरे मेरा मासूम बच्चा बिलबिला रहा तालीम के लिए, दवा के लिए, कोई दवा खाने में इलाज करने के लिए तैयार नहीं। अरे कोई हमारे को भीख देने की जरूरत नहीं। कहने वाले कह रहे हैं कि मैंने आरटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का लोन दिया, कोई कह रहा है कि शादी मुबारक दिया, कोई ये कह रहा है कि तुमको रमज़ान में हम बिरयानी खिलाए, कोई कह रहा है कि रमज़ान में साड़ी दिए। अरे मैं कल भी कहा, आज भी कहने के मैं खौफ में हूँ। अरे एक मौका अमजदुल्ला खान को दो, ऐवान असम्बली में मरहूम अमानुल्लाह खान की तरह वक्फ जज़ात के 5 लाख करोड़ रुपए का हिसाब व किताब लिया जाएगा। 5 लाख करोड़ रुपए के औकाफ की जज़ात मुसलमानों के हवाले करने के लिए हम वादा कर रहे हैं कि अगर तुमको चाहिए इंसाफ, समाजी इंसाफ, अगर समाजी इंसाफ चाहिए तो मजलिस बचाओ तहरीक का साथ दीजिए। अब रही बात बड़ी बड़ी बातें, क़ियादत और की दावेदार, वक्त कम है और जल्द से को ख़त्म करना है। मैं असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन तो मेरा हम उम्र है, मेरे साथ का है। मैं उससे एक सवाल करता हूँ, असदुद्दीन ओवैसी, तुम बड़ी मिल्लत की बात कर रहे हो, इत्तेहाद की बात कर रहे हो, तुम वफ़ किए लाखों करोड़ रुपए के औकाफ की जायदाद लूटने वाले का कौन जिम्मेदार है? वक्फ बोर्ड में MP मेंबर है, MLA मेंबर है, फिर हमारा इतना लाखों करोड़ रुपए का नुकसान। अरे भाई, घर का चबूतरे पे कोई कब्जा करा, आके बैठा तो बैठने नहीं देते। ये यतीम और यसीरों की, ये मिस्किनों की, मजलूमों की जायदाद को लूटा जा रहा, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। बड़ी इत्तेहाद की बात करते हैं। मैं एक बात और तकरीर ख़त्म। आपके घर पे आए, कल यहाँ जलसा करे तो कोई तो अहले ईमान मुसलमान उठो और ये पूछो कि दारुस्सलाम किसकी विरसा है? ये कायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंगल रहमा की निशानी है। ये दारुस्सलाम लाखों रजाकारों ने जो जाम शहादत पिया था पुलिस सेक्शन में, ये उनकी कुर्बानियों की निशानी का नाम दारुस्सलाम है। ये किसी की मौरासी जज़ात और ख़ानदानी जज़ात नहीं। आज दारुस्सलाम बैंक एक सूती इदारा, आज मुसलमानों का 80% सोना कहीं गिरवी है तो दारुस्सलाम बैंक में है। कल अगर ईमान है तुम में, मुसलमानों से हमदर्दी है, आज बेरोजगारी का सर्वे है कि पुराने शहर में 80% नौजवान बेरोजगार है। आज बेरोजगारी का यह हाल है कि आखिर में जोमेटो या कहीं जाना और काम करना ठीक है। मैं असदुद्दीन को चैलेंज कर रहा हूं कि दारुस्सलाम बैंक को आप इस्लामिक बैंक बनाओ और गरीब मुसलमान मुस्तहक बच्चों को बिला सूदी खर्जेजात देके उनको रोजगार से लगाने का वादा करो। ठीक है, फिर बात करने के लिए तैयार है। दारुस्सलाम अगर इस्लामिक बैंक नहीं बनेगा, महेश बैंक की तरह, विजय बैंक की तरह मुसलमानों को लूटेगा और फिर कहेंगे कि ये मिल्लत की खिदमत है, तो आप खुद गौर कीजिए। क्या आप नहीं चाहते कि दारुस्सलाम एक इस्लामिक बैंक बने, बिला सूदी कर्जे नौजवानों को दे, बिला सूदी कर्जे मुसलमानों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए दिया जाए? वक्त ख़त्म हो रहा, इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह तालाब कट्टा नशेमन नगर में एक जलसे आम है, कल डट के गुफ्तगू करूँगा। कल जम के आइए तालाब कट्टा, बहुत तफसील से बात करूँगा और इनका पूरा पोस्टमार्टम कल तालाब कट्टा नशेमन नगर में अभी बाकी है, आज कल मुकम्मल करूँगा।